इससे पहले हमने स्टार्ट किया था कि किस प्रकार से मानव के जो प्राथमिक व्यवसाय है या व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया। तो पिछली जो क्लास हुई उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो हमारे जो व्यवसाय है या जो आधारभूत व्यवसाय है उसमें फिशिंग जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस होते हैं उसमें शामिल किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम अगर बात करें मुख्य रूप से एकत्रीकरण यानी गैदरिंग, आखेट यानी जिसे हंटिंग कहा जाता है, पशुचारण जिसे पोस्टेरोलॉजिज्म भी कहा जा सकता है या नोमैडिंग हेडिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा वन उद्योग जिसे फॉरेस्ट्री कहा जाता है, या प्रिमिटिव जो फिशिंग है यानी जो आदिम तरीके से हम मछलियाँ पकड़ते हैं या फार्मिंग करते हैं या खनन का कार्य करते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे प्राथमिक व्यवसाय थे। अब इसके अंतर्गत हमने कल जो क्लास रही थी उसमें हमने कहा कि ये जो चीज़ें की जाती हैं तो उसके लिए जो मुख्य उद्देश्य जो रहता है, प्राथमिक उद्देश्य ये रहता है वो परिवार के पालन पोषण के लिए करो या किसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो दूसरा जो आपके कोर्स में दे रखा है मछलियां पकड़ने के अलावा वो दे रखा है पशुचारण। अब पशुचारण की बात करें तो जितने भी हमारे जो घास के मैदान है, जो ग्रासलैंड है यानी ग्रासलैंड यानी जो घास के मैदान है, घास के मैदानों की बात करें तो घास के मैदान कुछ नाम आपको याद होंगे। घास की मैदानों की बात करें तो कुछ प्रेरीज कहलाते हैं, कुछ डाउन्स डाउन्स कहलाते हैं, कुछ वेल्ड कहलाते हैं, कुछ पंपाज कहलाता है। ये कहाँ कहलाते हैं ये आपको देखना है, वापस रिवाइज करना है। कहीं पर ये कैंपोज कहलाता है। तो ये जो घास के मैदान है, इस घास के मैदानों में पशु चारक जो होते हैं वो पशुचारण का कार्य करते हैं। तो इसके अलावा ये घास के मैदान है। अब घास के मैदानों के अलावा दूसरा जो पशुचारण जो चलता है वह चलता है जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में हमें पता है कि वहां पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। तो खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है तो वहां पर पशुचारण का कार्य किया जाता है। पशुचारण का कार्य वहां पर कुछ एक अलग तरीके से किया जाता है, तो उसे हम घुमंतु कहा करते हैं। घुमंतु या इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, ये सब चीजें आगे आएगी। जलवासी पशु चारण, नोमैडिक हेडिंग। अब ये जो नोमैडिक हेडिंग जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है। जब एक जगह पर चारे के स्थान समाप्त हो जाते हैं तो वे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, नए चारों के क्षेत्रों की तलाश करते हैं। तो ये कार्य लगातार चलता रहता है। इस दौरान जो लोग हैं अपने पशुओं से दूध प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, अपने लिए मकानों के लिए तंबू या ऊन प्राप्त करते हैं। साथ में कुछ स्त्रियां हैं वो जंगली जो पदार्थ है उसको एकत्रित करके अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगातार चलता रहता है और इसी प्रोसेस के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि वो अपना परिवार का पालन पोषण करता है। अब पशुचारण के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पशुचारण जो है उस पशुचारण का प्रकार कितना है। अब जैसे कि हमने कहा कि एक तो होता है चलवासी पशुचारण और एक होता है वाणिज्यिक पशुपालन। अब वाणिज्यिक जो पशुपालन जो हेडिंग है ये दोनों हेडिंग ही है, पशुचारण कह लीजिए या। अब यहाँ पर आप उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्य क्या है कि एक भेड़ पालक जो है वह अपनी कुछ भेड़ों को या बकरियों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशु को चलाता है। कुछ कुत्ते भी साथ में रखता है ताकि दूसरे जानवरों से इन भेड़ों की रक्षा कर ले। तो यहाँ पर जो उद्देश्य होता है वो मुनाफा नहीं होता, यानी यहाँ पर जो उद्देश्य है वह लाभ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या करते हैं वह अपने परिवारों का या अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। पालन पोषण हो जाए, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, उसके हिसाब से इस कार्य को किया जाता है। जबकि वाणिज्यिक पशुपालन यानी यहाँ पर जो पशु हैं उसको बेचा नहीं जाता, तो बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। लेकिन वाणिज्यिक पशुपालन में आप देखिएगा भेड़े यहाँ पर भी हैं, भेड़े यहाँ पर भी है, लेकिन देखिएगा वो भेड़े कितनी एकदम सूखी सूखी सी या फिर कमजोर। यहाँ पर देखिएगा भेड़ कितनी
ज्यादा मोटी और ज्यादा ऊनदार है। तो इसके पीछे क्या है कि इन भेड़ों को पालने के पीछे जो उद्देश्य है हमारा, वह है मुनाफा कमाना, यानी हम लाभ कमाने के उद्देश्य से इन भेड़ों को पाल रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही जो है वह पशु चारण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन करने का जो उद्देश्य है दोनों का अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि विश्व के अलग अलग भागों में मुख्य रूप से पशु चराने का कार्य कहाँ कहाँ पर किया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भी घास के मैदान आते हैं उन्हें हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। यहाँ पर वेनेजुएला में आपको यहाँ पर मिलेगा लानोज, पहले नाम लिखा है मैंने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा कैंपोज, जो ब्राजील के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्वींसलैंड में देखिएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्वींसलैंड है वहाँ पर भी आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलेंगे। तो ये जो घास के मैदान है यानी वहाँ पर आपको नोमैडिक हाइडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और क्षेत्र जैसे कि हम पश्चिमी अफ्रीका में मैरिटोनिया से लेकर सहारा मरुस्थल का ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर घास चराने के यानी घास स्थल जो पाया जाता है उनमें पशुओं को पाला जाता है। इसके अलावा तुर्किस्तान के अंतर्गत आप देखेंगे तो तुर्किस्तान में यहाँ पे किर्गिज जनजाति आपको पशु चराने का कार्य करेगी। यहाँ पर आप देखेंगे जो कीनिया है वहां पर आप मसाई जनजाति को देखेंगे कि मसाई लोग जो होते हैं यहाँ पर पशु चराने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में तो ये पूरे क्षेत्र है, साइबेरियन रीजन को जो क्षेत्र है यहाँ पर भी पशु चराने का कार्य किया करता है। तो ये वो मेन रीजन है जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र जो है, हिमालय है, चाहे आल्प्स है, चाहे रॉकीज है, चाहे एंडीज है, तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के लोगों को पशुओं को पालते हुए देखते हैं। इसके अलावा समशीतोष्ण घास के जो मैदान है, अब समशीतोष्ण जो घास के मैदान है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यूरोप के जो स्टेपीज है यहाँ पर जो घास के मैदान है उनको हम स्टेपीज कहते हैं। यहाँ पर घास के जो मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में उसे हम वेल्ड कहते हैं। यहाँ पर आप जो घास के मैदान देखेंगे उन्हें हम प्रेरीज कहते हैं। तो ये कुछ घास के मैदान हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आप यहाँ पर जो घास के मैदान है उन्हें हम डाउन्स कहते हैं। न्यूजीलैंड में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैंटरबरी नाम की घास के मैदान देखने को मिलेंगे। तो ये जो घास के मैदान हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो जनजातियां हैं, अलग अलग प्रकार के पशुओं को पालकर अपने जीविकोपार्जन करते हैं। तो कुछ ऊंट पालते हैं, तो कुछ भेड़े पालते हैं, तो कुछ बकरियां, जैसे किर्गिज, कजाक या कालमुक जैसे जनजातियां हैं जो घोड़े भेड़ बकरियां पालते हैं और इन्हीं से दूध मांस वगैरह प्राप्त करते हैं। मौसमी प्रवास करते हैं यानी ट्रांसहुमेंस कार्य करते हैं। फिर धीरे धीरे कह सकते हैं कि विकास होता गया और धीरे धीरे ये क्षेत्र बढ़ता गया। तो विश्व में जो प्रमुख जो पशुचारण यानी हेडिंग जो है वो यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंतर्गत घास के मैदानों में और पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार से किया जाता है। अब जो चलवासी पशुचारण हमने कहा कि जो नोमैडिक हेडिंग है, नोमैडिक हेडिंग जो है चलवासी। अब चलवासी का अर्थ होता है, चलवासी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। चलवासी का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करता हूँ। देखिए पर्वतीय ढाल है, जैसे कि हमने कहा कि ये कोई पर्वत है और पर्वत के नीचे यहाँ पर मैदान है। अब ये जो पर्वत का जो ये क्षेत्र है, अब हम गर्मियों के अंदर बात करें तो गर्मियों के अंदर तो यहाँ से बर्फ जो है वो पिघल जाएगी, यानी बर्फ पिघलेगी और जो ग्रीनी एरिया है वो कहाँ पर यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो ग्रीनी एरिया जब यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, कब की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर गर्मियों के समय या हम कह सकते हैं जो सर्दियों के जो समय है, तो शीतकाल के अंतर्गत जो कोल्ड सीजन रहती है उसके अंदर यहाँ घास चराएंगे। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर कब आ गए, अब सर्दियों के अंदर यहाँ क्यों आए कि यहाँ पर जो था वो
बर्फ जम चुकी थी, तो वहां पर हम घास नहीं चरा। तो ये जो है सर्दियां जैसे आती हैं पहाड़ों से नीचे चले आते हैं, और जैसे ही कह सकते हैं कि मौसम थोड़ा सा सुहाना होता है, बर्फ ऊपर पिघलती है तो वो ऊपर चले जाता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं वो ऋतु प्रवास करते हैं, और ऋतु प्रवास या इसे हम ट्रांस ह्यूमन्स के नाम से जानते हैं। ये जो लोग होते हैं इस प्रकार से पशुचारण का कार्य करते हैं और लगातार पहाड़ से। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उसे हम चलवासी कहते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया पहाड़ी चित्रों का। इसके अलावा जो मरुस्थलीय चित्र है वहां पर भी इस प्रकार का ट्रांसह्यूमेंस का वर्क चलता है। चलवासी पशुचारण की क्या विशेषता है कि जो चराने वाले जो पशु होते हैं वह चारे एवं जल की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। जहां कहीं पर भी उसको चारा मिलेगा वहां पर पशुओं को रोक देंगे, कुछ पड़ाव लगा देंगे और वहीं पर अपने काफी समय तक रहेंगे। जैसे कि अगर हम कहें तो अरब के जो बदावींस है, अरब के हमने बद्दुओं को पढ़ा, तो बद्दू जो है अपने जो गोल डेरे वहां पर लगाकर काफी लंबे समय तक वहां पर रहते हैं। फिर ये अविकसित और प्राचीन पद्धति से पशुपालन करता है, यानी कोई विशेष तरीका नहीं है, न इनके पास कोई दवाइयां हैं, न वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। जैसे चल रहा है पशुओं को चरा लाते हैं, दूध हाथ से निकालते हैं और दूध का जो प्रयोग प्रोसेसिंग वगैरह है जो करना, इसके अंदर जीवन निर्वाह किया जाता है। जीवन निर्वाह का अर्थ होता है कि यहाँ पर हम लाभ व्यापार नहीं करते, जो भी दूध मिलता है या जो चमड़ा मिलता है उससे परिवार की आवश्यकताएं पूरी करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के, काफी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकार का अर्थ होता है कि मल्टी टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो है वहां पर रखा जाता है। यानी एक जो पशु पालक जो होगा उसके अंदर आपको भेड़ भी मिलेगी, वहां पर आपको बकरी भी मिलेगी, वहां पर घोड़े भी मिलेंगे, और इन सब के साथ वहां पर कुत्ते या गधे भी आपको पालने हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न, क्योंकि यहाँ पर लाभ, अब लाभ कमाना होता तो वो केवल भेड़ वाला, अब लाभ की खेती कौन करेगा? जो भेड़ पालता है वो भेड़ ही पालेगा। फिर नोमैडिक हेडिंग के क्या है, तो चारा जो है वो प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। जैसे कि अगर हम हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर बात करें तो देवासी समुदाय है, तो देवासी समुदाय इसी प्रकार का चलवासी पशुचारण करता है। जैसे ही गर्मियां आ जाती हैं, बारिश नहीं होती है, राजस्थान में काल की स्थिति होती है, ये अपने पशुओं को लेकर मालवा प्रदेश यानी मेवाड़ चले जाते हैं, मेवाड़ और मेवाड़ क्या क्या एमपी चले जाते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से चारा उगाते नहीं है, जो उगा हुआ मिलता है उसी से ही अपने पशुओं को पालते हैं, उसको ही चराते हैं। फिर उसके अंदर आप प्रजनन और नस्ल सुधार के कोई कार्य नहीं किए जाते हैं, यानी जो जानवर है उस जानवर के अंतर्गत जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स जो रहते हैं जानवरों के अंदर काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कि मेल्स जो हैं वो ह्यूमन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट माने जाते थे, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो फीमेल्स होगी तो पता है कि उसके जो बच्चे होंगे तो जो संतति है वो लंबे समय तक चलेगी, तो वहां पर फीमेल्स ही हो तो उसके लिए नस्ल सुधार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो जो नोमैडिक जो लोग होते हैं, जो परंपरागत तरीके से पशुओं को पालते हैं, वो इस प्रकार के प्रयोग नहीं करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। फिर इसमें पशुओं के स्वास्थ्य की जांच कराना, समय समय पर डॉक्टर को दिखाना, उसके इलाज की व्यवस्था करना नहीं, वो अपने खुद के ही जो औषधियां है उसका प्रयोग वो करता है। इस प्रकार का जो पशुचारण है वह अर्ध शुष्क यानी सेमी ड्राइड जो रीजन होता है कि जो कठोर जलवायु, यानी जो अर्ध शुष्क का अर्थ होता है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर जलवायु, यानी वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऐसे क्षेत्रों में वहां पर किया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो सहारा का डेजर्ट है, दक्षिणी पश्चिमी यानी मध्य एशिया, ये आपका इराक ईरान का जो क्षेत्र है वह है। यूरेशिया में जो ठंडा प्रदेश है टुंड्रा प्रदेश का दक्षिणी सीमांत, और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका यानी केन्या के आसपास ये आपके इस प्रकार का पशुचारण किया जाता है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक पशुचारण। अब वाणिज्यिक पशुचारण का अर्थ, वाणिज्यिक का अर्थ होता है, देखिएगा वहां पर हमने कहा कि पशु जो है वो कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन जब एक ही प्रकार के पशु, अब यहाँ पर डिमांड क्या होती है, अब पशुओं से हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये हमें पता है कि पशुओं से हमें मांस प्राप्त होता है और दूध प्राप्त होता है और चमड़ा प्राप्त होता है।
तो इनकी जहां पर डिमांड होगी, तो यहाँ पर आपने मिशिगन, सुपीरियर, ईरी, ह्यूरन और ऑन्टेरियो, ये 5 झीलों का समूह है और यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेरिका का डेवलपमेंट हुआ है। बड़ी बड़ी जो सिटीज है यहाँ पर पाई जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बेल्ट पाए जाते हैं। कहीं पर आपको कॉटन बेल्ट मिलेगा, कहीं आपको मेज बेल्ट देखने को मिलेगा यानी कॉर्न बेल्ट देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको गेहूं का व्हीट बेल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पशुओं की डिमांड ज्यादा है। अब पशुओं की डिमांड ज्यादा है तो वहां पर इस प्रकार का किया जाता है। ये जो रीजन है ये है अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना में जो पंपाज घास के मैदान है वहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत यहाँ पर प्रेरीज घास के जो मैदान पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेल्ड घास के मैदान देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको पुस्ताज और यहाँ पर आपको स्टेपीज के घास के मैदान दिखने मिलेंगे। यहाँ पर आप डाउन्स घास के मैदान को देखने को मिलेंगे। तो इन क्षेत्रों में कमर्शियल यानी व्यापारिक उद्देश्य से आप पशुओं को पालते हैं। अब जहां पाला जाता है तो उसके आसपास नीड रहता है कि यहाँ पर पशुओं को पाला जाता है तो उसके पीछे यहाँ पर घास बहुत अधिक मात्रा में मिलती है और इनके जो उत्पाद है यानी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का अर्थ आता है कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। मिल्क के साथ आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चमड़ा मिलेगा, यहाँ पर आपको मांस मिलेगा। तो इनकी जो खपत है वो कहीं पर तो यूरोप के इन क्षेत्रों में और ये जो एशिया का जो रीजन है, चाइना और जो जापान का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसकी खपत हो जाती है। तो यही कारण है कि कमर्शियल टाइप से इन पशुओं को पाला जाता है, खूब खिलाया जाता है, खूब पिलाया जाता है ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मांस निकले। अब इसकी क्या विशेषता होती है, तो कमर्शियल जो हेडिंग है उसके अंदर आपको कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो पशुओं के लिए चारे की और जल की व्यवस्था उसी स्थान पर की जाती है, यानी जहां पर पशु है वहीं पर उसके लिए, यानी उस पशु को कहीं चारा चरने के लिए नहीं जाना, उसके लिए वहीं पर पानी और चारे की व्यवस्था की जाएगी। तो स्थायी तौर पर एक ही स्थान पर पशुओं को यहाँ पर रखा जाता है। आधुनिक पद्धति से जितनी भी जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके इस प्रकार का पशुपालन का कार्य किया जाता है। उसकी जो बाड़े बनाई जाती हैं वो भी आपके जैसे या हमारे जैसे यहाँ जो परंपरागत तरीके से जो झाड़ियों की बाड़ न करके वहां पर फेंसिंग की जाती है वायरिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल या जो सोलर चार्ज जो फेंसिंग होती है उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का पशुपालन है उसको करने के पीछे उद्देश्य दूध, मांस, चमड़ा और ऊन प्राप्त करना होता है और इसका दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है, यानी अधिक लाभ के उद्देश्य से इस पशुपालन को किया जाता है। लेकिन अगर चलवासी की बात करें तो वहां पर हम लाभ का उद्देश्य लेकर नहीं चलते थे। वहां पर हमारा जो उद्देश्य था वो था कि हमें हमारे परिवार के लिए दूध की व्यवस्था हो जाए, हमारे और हमारे बच्चों के लिए कह सकते हैं कि चमड़े या खान पान की जो वस्तुएं हैं उसकी व्यवस्था हो जाए। तो वहां पर लाभ नहीं था, यहाँ पर लाभ का उद्देश्य रखा जाता है। इस प्रकार का जो पशुपालन है तो पशुओं को उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल दशाओं के अनुसार रखा जाता है, अर्थात जिस पशु के लिए जिस प्रकार के भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है उसको रखा जाता है। हमारा जो क्षेत्र है जैसे कि हम पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के अंतर्गत दक्षिण जो रहते हैं तो वहां पर आप यहाँ पर देखेंगे तो तेज गर्मी, तो यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं कि ये जो यूएस बेस्ड जो नस्लें होती हैं, अमेरिकन गायें जिसे कहते हैं, हम तो रख लेते हैं लेकिन उनको इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर उन पशुओं के लिए एयर कंडीशनर या कूलर की व्यवस्था नहीं करते। इसी कारण से यहाँ पर ये जो बिजनेस होता है अमेरिकन काउज का, यहाँ पर इतना ज्यादा डेवलप नहीं पाता है। लेकिन जहां पर आप व्यापारिक उद्देश्य से पालोगे तो वहां पर आपको वहां की जो फिजिकल जो ट्रेड्स है या जो आप कह सकते हैं कि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस उनको जो चाहिए वो वहां पर डेवलप करने की कोशिश करोगे। फिर इस प्रकार में चारा जो है उसी फॉर्म में जहां पर पशुओं को रखा जाता है वहीं पर चारा उगाया जाता है। उनके लिए प्रजनन और नस्ल सुधार के कार्य, यानी ठीक उसके ऑपोजिट जो परंपरागत जो पशुपालन है उसके विपरीत जो कार्य या उससे उच्चतर स्तर के जो कार्य किए जाते हैं वो उसमें किए जाता है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है क्योंकि प्रत्येक जो जानवर होता है काफी महंगा होता है। ये देसी भैंस जो है वो हो सकता है आपको 25-30 हजार या 50 हजार तक मिल जाए, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से जो पाली हुई जो भैंस है वो आपको 1 लाख में मिलेगी। तो इस प्रकार से गिर गाय हैं आपको काफी महंगी मिलेगी, लेकिन लेसी गाय आपको 3 से 4 हजार में मिल जाएगी।
तो इनके लिए काफी ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है कि लाख लाख की गाय है और लाख लाख की अगर भैंस है तो उसके स्वास्थ्य और बीमारियों से रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तो शीतोष्ण घास के जो मैदान अभी मैंने मैप में बताया था, वहां पर आपको सम जलवायु जहां पर पाई जाती है, न ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा न ज्यादा कम, तो ऐसे क्षेत्र में इस पशुओं को पाला जाता है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का लानोज, लानोज जो है एक्चुअली में आपके वेनेजुला में है, उसके नीचे आप देखेंगे तो ये लानोज वाला क्षेत्र। फिर पंपाज जो है वो अर्जेंटीना के अंतर्गत है। दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, और न्यूजीलैंड के जो घास स्थल है जिसे कैंटरबरी कहा जाता है, वहां पर इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। तो ये आपके पशुपालन का जो चैप्टर है इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो